मेरे पास क्लिनिक पे जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ बच्चे आते हैं वो ना बोलने की कंप्लेंट होती है। यानी पेरेंट्स का ये कहना होता है कि उनके बच्चा बात नहीं कर रहा। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल हो चुकी है और उसके साथ कोई स्पीच का प्रॉब्लम है, तो वो कौन-सी ऐसी 5 चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें चेक करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ क्या वजह है कि ये बात नहीं कर रहा। यानी ना बोलने की वजूहात में से कोई एक वजह हमें पता लग सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आपने उसकी चेक करनी है वो उसकी आई साइट और उसकी हियरिंग चेक करनी है। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल है तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज़ आप घर पे भी छोटे-छोटे टास्क के साथ उसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं, उसके कान चेक कर सकते हैं कि क्या उसको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा और उसको दिखाई देता है या नहीं देता। ज़ाहिर है दिखाई देना भी बहुत ज़रूरी है। हम आम तौर पे सिर्फ़ ये समझते हैं कि सुनना ही जो है वो हमें स्पीच में हेल्प करता है। चूँकि नज़र जो है वो भी आपको मदद देती है कि आपने कैसे किसी की बात को सुनना है, इमिटेट करना है और रिस्पॉन्ड करना है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि क्या बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करता है या नहीं करता। इसकी बहुत आसान तरीका ये है कि आप उसे छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करो, रिमोट उठा के दो, 3-4 खिलौनों में से आप उसे कहते हैं कि फ़लाँ खिलौना जो है वो उठा के दो। क्या वो आपकी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है? आपको वो चीज़ वैसे ही उस समझ के साथ आपको रिस्पॉन्ड कर पाता है या नहीं आता? तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ आपने उसकी चेक करनी है अटेंशन टू योर टॉक। इसका मतलब ये है कि आप उससे जो बात कर रहे हैं क्या उसका उस बात पे ध्यान है या नहीं है। आम तौर पे कुछ बच्चे अपने नाम को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। यानी आपने ये इस तरह से चेक करनी है कि जब बच्चा मसरूफ़ है अपने किसी खेल में किसी भी चीज़ के साथ, तो आपने उसको आवाज़ देनी है, आपने उसको बुलाना है। क्या आपके बुलाने पे वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। इसी तरह से अगर वो अपने किसी काम में मगन है तो आप कोई बहुत ऊंची सी आवाज़ भी पैदा कर सकते हैं। क्या वो उस आवाज़ को रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता। यानी उसमें आपने खलल पैदा करना है उसके सारे उस काम के दौरान, और उसकी उस अटेंशन से आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि वो आपकी बात को अटेंशन देता है या नहीं देता। चौथी चीज़ जो है वो इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब ये है कि बच्चा आपकी हरकत और सकनात को वैसे ही करे जैसे आप कर रहे हैं। जैसे कि आम तौर पे हम बच्चे के साथ जो है वो क्लैपिंग करते हैं, तो क्या बच्चा क्लैपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप उसको ज़ुबान चढ़ा के दिखाते हैं तो क्या ज़ुबान चढ़ाता है कि नहीं करता। आप मुंह की डिफरेंट शेप्स बनाते हैं तो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। इसी तरह से आप कोई चीज़ जो है वो एक जगह उठा के दूसरी जगह रखते हैं और आप उसे कहते हैं कि इस तरह से करो। क्या ये वो सारी चीज़ों को फॉलो करता है, इमिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। पांचवी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सोशलाइजेशन है। क्या आपका बच्चा खुश हो के अपनी उम्र के बाकी बच्चों के साथ खेलता है या नहीं खेलता, उनके साथ अपने टॉयज़ शेयर करना पसंद करता है या नहीं करता। या आपके घर में जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो आपके रिश्तेदारों या जानने वालों को कैसे रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कि उसको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है कि कोई गैर है या मेरा अपना है, वो हर एक के पास चला जाता है बगैर किसी वजह के जाने। उसको कोई एहसास नहीं है कि कोई डर खौफ का होना, जो कि आमतौर पे इस उम्र में बच्चों को होता है। तो ये वो 5 चीज़ें थी जिसको चेक करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो जब ये आप 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई हो तो आप उसके बाद अपने कंसल्टेंट के पास जाके आप उससे पूछ सकते हैं, उसे बता सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर कंसल्टेंट टू आइडेंटिफाई द issue or speech problem in your child. Thank you very much.